एक शांत दोपहर थी। जापान के एक छोटे से मोहल्ले में हल्की धूप फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियां हवा में लहर रही थीं और गुलाबी चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां इधर-उधर उड़ रही थीं। एक सकुरा पेड़ के नीचे नोबिता और डोरेमोन खेल रहे थे, हंसते, उछलते और दुनिया से बेखबर। पास में एक छोटी सी बिल्ली बैठी उन्हें निहार रही थी और दूर आसमान में परिंदे उड़ रहे थे। सब कुछ किसी सपने जैसा सुंदर लग रहा था। लेकिन उस शाम सब कुछ बदल गया। जब सूर्य ढलने लगा और आसमान सुनहरा हो गया, डोरेमोन चुपचाप नोबिता के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज धीमी। उसने कहा कि अब उसे फ्यूचर में वापस जाना होगा, हमेशा के लिए। नोबिता कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखें भर आईं और हाथ कांपने लगे। पास में डोरेमोन की टाइम मशीन हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी, जैसे वो दोनों को चुपचाप विदा कह रही हो। अगली सुबह वही नोबिता अब बदला हुआ था। वह अकेला बैठा था, स्कूल की क्लासरूम में किताबों में डूबा हुआ। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, उसकी किताबों और चेहरे पर पड़ रही थी। अब उसके पास कोई गैजेट नहीं था, कोई मदद नहीं थी, बस उसका आत्मविश्वास और मेहनत। क्लासरूम शांत था, लेकिन भीतर एक नया संघर्ष चल रहा था। समय बीतता गया। अब नोबिता दूसरों की मदद करता था। शिजुका के साथ पढ़ाई करता था और जियान सुनियो के साथ बिना झगड़े के खेलता था। वह खुद से सीख रहा था, गिरता, उठता और फिर मुस्कुराता। उसकी जिंदगी अब खुद की बन गई थी। हर पल में एक गहरी सीख छुपी थी और हर मुस्कान में डोरेमोन की याद। एक रात अचानक आकाश चमक उठा। वही पुरानी टाइम मशीन लौट आई, लेकिन इस बार उसमें फिर से डोरेमोन था। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में गर्व था। नोबिता दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे कसकर गले लगा लिया। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों ओर जुगनू उड़ रहे थे। उस पल में सब कुछ थम गया, जैसे समय भी इस मिलन को सलाम कर रहा हो। अब दोनों दोस्त एक साकुरा पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऊपर टिमटिमाते तारों को निहारते हुए। हवा में सुकून है, दिलों में शांति और शब्दों में सिर्फ एक एहसास। दोस्ती लौट आती है, बस भरोसा बनाए रखना होता है। मैसेज: अगर दिल से कोशिश करो तो जिंदगी में किसी डोरेमोन की जरूरत नहीं रहती, पर दोस्त हमेशा लौट आते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।